अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर स्लिप्स जारी कर दिए हैं। स्लिप्स के मुताबिक टेस्ट जो है वो 27 ऑफ अगस्त को होगा। मीनिंग देयर बाई टाइम बहुत कम है, तो लिहाजा हमने सोचा क्यों ना अपनी वीडियोस की जो रिकॉर्डिंग है, जो ये सिलसिला हमने शुरू किया है, उसको फास्ट किया जाए, ताकि कल तक इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोस है इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड हम उनको कंप्लीट कर लें। तो चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज़ है, द ईसीपी हैज़ बीन एम्पावर्ड टू डेलीगेट्स इट्स फंक्शन टू इट्स मेंबर एंड ऑफिशियल। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 आइनी सरबराहान मिल के बनाते हैं। हर सूबे से एक मेंबर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरे पाकिस्तान का। ये मिल के बनाते हैं इलेक्शन कमीशन। मेंबर इक्विवेलेंट है जस्टिस हाई कोर्ट के, और चीफ जस्टिस इक्विवेलेंट है, सॉरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इक्विवेलेंट है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। तो मिल के इनको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। अब ये हर ज़िले में जाके इलेक्शन नहीं करा सकते, हर डिवीज़न में जाके इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, हर सूबे में जाके इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। तो लिहाजा इन्होंने अपने ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, उनको पावर डेलीगेट करते हैं। उन ऑफिसर्स को इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, जिनका जो पहली बुनियाद है वो इलेक्शन ऑफिसर BS-17, जिसे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर भी कहते हैं, उससे शुरू होके PEC प्रोफेशनल इलेक्शन कमिश्नर यानी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर BS-21 तक जाता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो 5 बंदों पर कंसिस्ट करता है, ये अपने पावर्स डेलीगेट करता है अपने ऑफिसर्स को भी, यानी अपने इलेक्शन कमिश्नर्स को भी, और साथ ही साथ जब वो इलेक्शन के दिनों में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DSP पुलिस, लेक्चरार, SST, मतलब कोई भी वफाकी या सूबाई जो मुलाजिम हो, इनको जो इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगाते हैं बैसित प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, अपने पावर्स डेलीगेट करता है। तो ये पावर्स किस सेक्शंस के तहत डेलीगेट किए जाते हैं? वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 6 के तहत डेलीगेट यानी उनको दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ECP शैल कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड टेक मेजर्स टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग लॉज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके कि जो तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के पाबंद हैं, और इलेक्शन कमीशन की जो भी ड्यूटी लगाए वो उन्होंने करनी है इलेक्शन से मुतल्लिक। तो ड्यूटी लगाने के बाद अब ऐसा है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 12 कहता है कि अब उनको ट्रेनिंग भी देना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो ट्रेनिंग देगा, और ये ट्रेनिंग लाजमी है किसको, जिनकी ड्यूटीज़ इलेक्शन में लगाई जाती है। हाँ, वही आपने अमूमन देखा होगा लेक्चरार्स की, SSTs की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या किसी भी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या ये जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, या जुडिशल मजिस्ट्रेट, सिविल जज, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर लगाया जाता है, तो इनकी भी, तो इन सबको अब ट्रेनिंग देना लाजमी है, और ये सब ट्रेनिंग के पाबंद है। ये बात कौन कर रहा है? सेक्शन 12 इलेक्शन एक्ट का। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। Some degree of the accountability of the ECP has also been built into the Election Act 2017. The ECP is now required to submit an annual report within 90 days after the end of every calendar year that will be laid in each house of the parliament and each provincial assembly. अच्छा, आपको पता है कि रियासत के एक पिलर जुडिशरी है, रियासत के एक पिलर आपका एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया है, रियासत के एक पिलर आपका लेजिस्लेचर यानी ऐवान है। तो एक चौथा पिलर रियासत का जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी वो हुकूमत इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, और वो एक आज़ाद आइनी खुद मुख्तार इदारा है। तो भले सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, जिस तरह मोंटेस्क्यू की हमने थ्योरी पढ़ी थी लॉ में कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, स्टेट रियासती इदारे एक दूसरे से अलहदा होते हैं, मगर स्टिल उन दोनों को, रियासती इदारों को आपस में एक दूसरे के नीचे रखा हुआ है, उनके पावर्स पर थोड़ा कंट्रोल है, एक दूसरे के पावर्स को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी किसी हद तक अकाउंटेबल किया गया है पार्लियामेंट के सामने। वो किस तरह? हर साल हर साल के शुरू में, यानी 1 जनवरी से आगे 90 दिन तक, यानी 1 जनवरी है आज, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नेशनल असम्बली में, सेनेट में और चारों सूबाई असम्बली में एक रिपोर्ट जमा करना होता है, जिस रिपोर्ट में वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन अब तक क्या क्या इकदाम लिए हैं और आगे क्या क्या करने जाएगा, ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे टाइमिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन डी हमने नहीं लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, और वो है सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर, जब नया साल शुरू हो, 90 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट जमा करेगा नेशनल असम्बली में, सेनेट में और चारों सूबाई असम्बली में। उसके बाद चलते हैं अगले MCQs की तरफ। अ पोस्ट इलेक्शन रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान
एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ECP। अच्छा, इसमें 3 बातें हैं। एक तो ये है पोस्ट इलेक्शन रिव्यू। जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इलेक्शन के बाद का एक वो करता है, जायज़ा लेता है कि इलेक्शन में क्या क्या खामियां रहीं, क्या क्या चीज़ें की कमी पड़ी, यानी सिक्योरिटी की कमी पड़ी ना पड़ी, या कोई कानूनी का कमियां थी नहीं थी, उन सब चीज़ों को रिव्यू लेता है। तो अब वो जो पोस्ट इलेक्शन रिव्यू है, उसको क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो एनुअल रिपोर्ट भेजता है हर साल का, जैसे हमने कहा था, तो उसमें उसने क्या करना है, पोस्ट इलेक्शन रिव्यू भी डालना है उस रिपोर्ट में। फ़िलहाल आप इतना ही समझिए, चूँकि अगर इसके भी मैं एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अल्लाह जब आपको इंशाल्लाह सेलेक्ट करें, ये फिर चीज़ें आप ट्रेनिंग में समझ लेंगे जब आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाएंगे एकेडमी। एनी हाउ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो है सेक्शन 14, क्योंकि सेक्शन 14 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन प्लान बनाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या क्या एक्शंस लेने हैं, लास्ट बार जो इलेक्शंस हुए तो उसमें क्या क्या कोताहियाँ रह गई, तो उस चीज़ों को देख के एक एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज़ बी, सेक्शन 14। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। An election official shall, before the commencement of his election duty, make an oath in such form and manner as may be prescribed, that he shall act strictly in accordance with the provision of Election Act 2017, rules and directions of the ECP। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि इलेक्शन ऑफिशियल सूबाई मुलाजिम या वफाकी मुलाजिम जिसके इलेक्शन कमीशन के साथ ड्यूटी लग जाए, वो फिर जब तक उसकी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है तो वो इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम होता है, उसे इलेक्शन ऑफिशियल कहा जाता है, वो उसके ऑर्डर का पाबंद होता है। और वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर उसने ऐसे मानने हैं जैसे हाई कोर्ट ने दिए हैं, ना मानने पर कंटेम्प्ट का भी नोटिस हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ठीक है, मतलब ये इलेक्शन ऑफिशियल से रिलेटेड है। अब इलेक्शन ऑफिशियल क्या करता है, इलेक्शन ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले हल्फ लेता है। हल्फ किस तरह लिया जाएगा, किस फॉर्मेट पे लिया जाएगा, वो तो इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स के मुताबिक बताता है। तो हल्फ में वो ये कहता है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके सारे प्रोविजंस को मैं फ़ॉलो करूँगा, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उसको फ़ॉलो करूँगा, और ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझे जो भी डायरेक्शंस दे, जो भी ऑर्डर दे, उनको फ़ॉलो करूँगा। तो इलेक्शन ऑफिशियल कौन होते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो SST या लेक्चरार या किसी भी डिपार्टमेंट के 17 ग्रेड के बंदे को लगाया जाता है। और इलेक्शन ऑफिशियल्स कौन होते हैं? जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, जो अमूमन DMG ग्रुप से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह लगाए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। या जनरल इंतखाबात, आम इंतखाबात में, जनरल इलेक्शन में जो सिविल जज या मजिस्ट्रेट जो लगाए जाते हैं, तो वो भी इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं। तो वो जॉब वो लेते हैं, वो किसके तहत लेते हैं? ओथ वो लेते हैं सेक्शन 56 के तहत लेते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। वो है एज फार एज प्रैक्टिकेबल द डिस्टेंस बिटवीन अ पोलिंग स्टेशन एंड द वोटर्स असाइंड टू इट शेल नॉट एक्सीड। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी 59 किलोमीटर। यानी जितना पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है, पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन पर हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ वोटर्स होते हैं, ठीक। मैक्सिमम उसकी कानून में लिमिट हमारे एक्ट में 1200 रखी गई है, इलेक्शन एक्ट में। तो अब वो जो वोटर्स जिस पोलिंग स्टेशन को असाइन है, उन वोटर्स का और पोलिंग स्टेशन के बीच में फ़ासला 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये पोलिंग स्टेशन है, तो इसका आप 1 किलोमीटर क्या मिला लें, पेरीमीटर बना लें, यानी यहाँ से आप लकीर खींचे यहाँ तक 1 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर का आप रेडियस बना लें। तो इन सब का फासला क्या पड़ रहा है, 1 किलोमीटर का बन रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एज़ फार एज़ प्रैक्टिकल जितना मुमकिन हो। ऑन ग्राउंड अमूमन ऐसे होता नहीं है, फासला ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये सेक्शन 59 ये बात कर रहा है। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। On the application of a candidate or his election agent, the district election commissioner or any officer authorized in this behalf by the ECP shall provide to a candidate or an election agent a hard and searchable soft copy of an universal bus USB in portable document format or any other tamper-proof format of the final electoral roll with photographs of the voters and shall ensure that the copy is the same as provided to the returning officer and presiding officers। बड़ी लंबी बात की है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। होता क्या है कि जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, वो तो कैंडिडेट होता है, और जो उसका अपना नुमाइंदा होता है उसे हम इलेक्शन एजेंट कहते हैं। हर कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट एक होता है इलेक्शन में, और पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर होते हैं। तो हर पोलिंग स्टेशन पर हर कैंडिडेट अपने पोलिंग एजेंट भी बिठाते हैं।
अब ऐसा है कि जब कैंडिडेट एप्लीकेशन देता है या उसका इलेक्शन एजेंट देता है किसको, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को, यानी जैसे इलेक्शन ऑफिसर 17 में लेके असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो 18 में प्रमोट होके वो क्या बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, यानी उस ज़िले का हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, जिस तरह इंतज़ामिया में डिप्टी कमिश्नर हेड होते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कैंडिडेट क्या करता है, एप्लीकेशन देता है किस चीज़ के लिए, कि आप मुझे इंतखाबी फ़हरिस्त दो। अब इंतखाबी फ़हरिस्त क्या होती है, पोलिंग स्टेशन में आप जाते हैं, उस पोलिंग स्टेशन में कौन कौन वोटर वोट डाल सकता है, तो वो इंतखाबी फ़हरिस्त होती है। उसमें क्या होता है, उसकी पिक्चर भी होती है, पिक्चर भी होती है और डिटेल्स उस वोटर्स के होते हैं। अब कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो और उसका इलेक्शन एजेंट ये डिमांड करते हैं, क्यों, ताकि पोल इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर वो अपने पोलिंग एजेंट को कॉपियाँ पकड़ा दें, और पोलिंग एजेंट ये देखे कि कोई ऐसा बंदा जिसका इस पोलिंग स्टेशन पर वोट नहीं नहीं है, वो तो आके वोट नहीं डाल रहा। इन अदर वर्ड्स वो धांधली रोकें कि उस पोलिंग स्टेशन पे कोई और बंदा वोट ना डालें। तो ये चीज़ इस वजह से, ये जो इंतखाबी फ़हरिस्त है, ये जो इलेक्टोरल रोल है, ठीक है, ये क्या करता है, जो पिक्टोरियल इलेक्टोरल रोल, इसमें पिक्चर भी होती है इंतखाबी फ़हरिस्त में, तो ये कैंडिडेट लेता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से एक दरख्वास्त की एवज़, और कुछ फ़ीस भी इस पे होती है, उस कुछ फ़ीस की एवज़। अब वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने, या अगर मैं भी इलेक्शन ऑफिसर को ये चार्ज दिया जाए, तो इलेक्शन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर हो, तो वो उसे देगा किस में, सॉफ्ट कॉपी में भी, यूएसबी में, और हार्ड कॉपी में भी। और होता क्या है, वो जो इलेक्टोरल रोल है वो टेम्पर एविडेंट उस पे देता है ना, कि इलेक्टोरल रोल जो है ये किस शक्ल में दिया जाता है, आपका टेम्पर प्रूफ फॉर्मेट, यानी कि उसको कोई एडिट ना करे, चेंजेस ना करे अगर सॉफ्ट में दें। तो ये इलेक्टोरल रोल है, ये इसलिए दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से लिया जाता है। आई होप ये एमसीक्यूज़ की स्टोरी पूरी आपको क्लियर हो गई है। तो ये बात, इसमें एक और फाइनल बात रहेगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से कैंडिडेट ने कॉपी ले ली, फ़ीस की एवज़, सॉफ्ट में भी ले ली, हार्ड में भी ले ली, टेम्पर प्रूफ फॉर्मेट की थी, क्यों वो लेता है मैंने आपको वजह बता दी है। अब इसके अलावा क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उसने ये चीज़ भी इंश्योर करना है कि जो किताब दी गई है, यानी इंतखाबी फ़हरिस्त दी गई है कि इस पोलिंग स्टेशन पे इतने वोटर्स हैं, उनकी ये डिटेल्स हैं, उन्होंने आगे रिटर्निंग ऑफिसर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर वो जो हर हल्के पे एक होता है उसको, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो पोलिंग स्टेशन का हेड होता है, हर पोलिंग स्टेशन पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको भी वही वाली दी है जो कैंडिडेट को दी है। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो आप इंतखाबी फ़हरिस्त देते हो, वही वाली सेम एज इट इज़ आपने किसको देनी है, जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट, या उसको जो इलेक्शन एजेंट है उसको। तो ये बात सारी की गई है किसमें, सेक्शन 79 में। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। NADRA shall transmit relevant data of every CNIC issued by it to the ECP so that every citizen who obtains a CNIC from NADRA can automatically be enrolled as a voter at his permanent or temporary address on the basis of his option in the application for issuance of NIC। ऐसा है कि जब आप बंदा नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाने जाए, तो नादरा क्या करता है, आप जब शनाख्ती कार्ड का फॉर्म फिल करते हैं उसमें कॉलम होता है कि आप वोट केंद्र आज टेम्पररी या परमानेंट पता पर चाहते हैं, तो आप उसमें से एक टिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप नादरा आपका शनाख्ती कार्ड बना के दे देता है, तो नादरा का जो सिस्टम है सर्वर, वो कनेक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम्स के साथ भी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम पर ऑटोमेटिकली वो डाटा सारा आ जाता है। इन अदर वर्ड्स नादरा भेज देता है ऑनलाइन कि ये बंदा है, इसने शनाख्ती कार्ड बना लिया है, इसका ये एड्रेस है, और ये अपना वोट अपने टेम्पररी पते पर कराना चाह रहा है या मुस्तकिल पते पर कराना चाह रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने डेटाबेस में, अपने सर्वर में उसका वोट उसी एड्रेस पर कर देता है जो उसने डिमांड किया है। तो नादरा क्या करता है, सेक्शन 25 के तहत बाउंड है कि उसने जो भी डाटा है पूरे सिटीजन्स का 18 एंड 18 अबव, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजना है। तो ये बात कौन कर रहा है, सेक्शन 25 ये बात करता है, सेक्शन 25। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। ECP शैल डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूंसीज आफ्टर एवरी सेंसस। अब डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है पहले भी आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, डिटेल पर इंशाल्लाह अलग वीडियोज़ बनाएंगे। अब हल्का होता है, हल्का कौमी असम्बली का अपना हल्का, सूबाई असम्बली का अपना हल्का, लोकल गवर्नमेंट में वार्ड एक अपना हल्का। हल्का क्या है कि फ़र्ज़ के तौर पर ये सूबाई असम्बली का है, ठीक। तो अब इसमें कितने ज़्यादा लोग इसमें सारे रह रहे हैं, ठीक।
अब इसमें कई पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इस हल्के को नाम दिया फर्स्ट के तौर पर PB5। ठीक, तो अब यहाँ से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स MPA की सीट के लिए लड़ रहे हैं। अब इन वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन में जाकर इनको वोट देना है, तो जो यहाँ से PB5 से जीतेगा वो MPA बनेगा इससे। तो ये सूबाई असम्बली का हल्का है। अब ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो बनाई जाती है कि मिसाल PB5 इसकी बाउंड्री कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, कौन कौन से गांव इसमें आएंगे, अगर बाज़ार शहर के अंदर हम बना रहे हैं तो कौन कौन से मोहल्ले, कौन कौन सी गलियाँ इसमें आएंगी। ठीक, ये जो आप बाउंड्री बनाते हो इसे कहा जाता है डीलिमिटेशन। इन अदर वर्ड्स डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, हल्का बंदियाँ, जो कभी रिसेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की भी। तो अब ये डीलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब करता है? ये जब भी मरदमशुमारी होती है, तो मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, नई हल्का बंदियाँ करता है सिरे से। ये बात सेक्शन 17 कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी सेक्शन 17। चलते हैं अगले MCQ की तरफ। वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन अमॉन्गस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द सेम असेंबली फ्रॉम द सेम प्रोविंस और टेरिटरी हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 10%। अभी इसी बात की आगे कंटिन्यूशन है। जो हल्का बंदी हम करते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये एक हल्का है, सही है, इस हल्के में मिसाल हैं 100 कैंडिडेट्स, मिसाल के तौर 100 वोटर्स, होते तो ज़्यादा हैं 100 वोटर्स। ठीक, दूसरा जो हल्का है इसमें कितने हैं, 110। तो अब इन दोनों के बीच फ़र्क कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि आपने वेरिएशन जो फ़र्क रखना है ये 10% से ज़्यादा नहीं रखना पॉपुलेशन का। अगर एक हल्के में 100 है, 110 है, तो वेरिएशन कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। तो 10% से आपने पॉपुलेशन का ज़्यादा फ़र्क